तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग या यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निक के कट ऑफ रेंज या कट ऑफ क्राइटेरिया के बारे में। कल हमने कट ऑफ का पूरा विवरण आपको दे दिया है। 2019, 20 एंड 2021 का एक्सेप्टेड कट ऑफ हमने आपको बता दिया। आज हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट्स किया है कि सर 4 क्वेश्चन है उन लोगों का, सारे स्टूडेंट का मिलकर जितने भी कमेंट्स आए उनमें 4 क्वेश्चन जो है दिया गया है कि एक रेगुलर की जो कट ऑफ क्राइटेरिया है कि कितने पे हमें रेगुलर जो है मिल सकता है, कितने मार्क्स पे रेगुलर हमें मिल सकता है। दूसरा क्वेश्चन इनका ये है कि सेल्फ फाइनेंस की क्राइटेरिया क्या है और कितने मार्क्स जो है हमें सेल्फ फाइनेंस का जो है मिल सकता है। ठीक है, ट्रेड या कोई भी ट्रेड हो। और चौथा क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर साइंस जो है कितने मार्क्स पे मिलता है या कितना कट ऑफ जाता है कंप्यूटर साइंस का। और अब हम बात करते हैं पांचवे वाला ये सिस्टम है कि रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस का जो है दोनों में से बेटर कौन है, दोनों में से अच्छा कौन है। मतलब रेगुलर अगर हमें मिलता है तो ठीक है, अगर रेगुलर नहीं मिलता है तो सेल्फ फाइनेंस करना अच्छा है या बुरा है। तो ये भी आपका क्वेश्चन है। और अब बात हम करते हैं कि छठा क्वेश्चन ये है कि दोनों का कट ऑफ क्या है। क्राइटेरिया की बात हो गई है। अब वो दोनों की कट ऑफ क्राइटेरिया क्या है कि दोनों का रेंज क्या है, कि दोनों का कट ऑफ कितना ऊपर आता है, नीचे ऊपर बताना है हमें। ठीक है, तो हम चारों पांचों जो सवाल है आपके जितने भी सारे सवाल है इसमें, इन सब सवालों का एक ही वीडियो में सारा जो है आंसर हम आपको दे देंगे। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं हम लोग कि रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस में बेटर कौन है। तो रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस में बेटर कौन है। तो रेगुलर क्या है, देखिए कि रेगुलर क्या होता है कि इसकी फीस कम होती है और इसका फीस ज्यादा होता है। इसको हॉस्टल नहीं मिलता, इसको रेगुलर को हॉस्टल मिलता है। और बहुत सारी सुविधाएं हैं जो रेगुलर को मिलती है लेकिन सेल्फ फाइनेंस वालों को नहीं मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दोनों में बेटर कौन है। दोनों में बेटर कोई नहीं है, दोनों सही है। आपको वही टीचर पढ़ाते हैं, इसको भी वही टीचर पढ़ाते हैं। मामला यह है कि आप जो है कम फीस में पढ़ते हैं और ये ज्यादा फीस देके अपने ही पैसे से टीचर जो है जामिया के जो टीचर होते हैं, परमानेंट टीचर होते हैं, उनको अलग से फीस दिया जाता है ओवर टाइम का। जैसे कि ओवर में पढ़ा रहे हैं, रात को पढ़ाते हैं, तो उनको फीस दिया जाता है। इन्हीं बच्चों के फीस से, ये अपने ही फीस से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज है इसमें। दूसरी बात हम करते हैं कि रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस की कट ऑफ क्राइटेरिया क्या है, दोनों की कट ऑफ क्राइटेरिया क्या है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ क्या है। अगर आप 45 नंबर से ऊपर हैं, 45 से जितना प्लस कर लीजिए, 45 से जितना प्लस आपका नंबर है, जितना प्लस आपका नंबर है वो सब रेगुलर में हो जाएंगे। सब रेगुलर में किसी ना किसी ब्रांच में जाना ही है उनको। ठीक है, किसी ना किसी ब्रांच में जाना ही है उनको। ठीक है, क्योंकि 360 सीट होता है टोटल, और 360 रेगुलर का होता है और 360 सीट जो होता है सेल्फ फाइनेंस का होता है। ठीक है, तो ये आप बात समझ लीजिए कि आप 45 से ऊपर आपको नंबर लाना है। आप अपना जो है कट ऑफ मार्क्स चेक कर सकते हैं, आंसर की भी हमारे चैनल पे मौजूद है, तो आप वहां से आंसर की चेक करिए कि आपका मार्क्स कितना आया है। उसके बाद हमें आप कमेंट्स करके कोई भी जो है कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि 45 प्लस से सर ऊपर क्या क्वेश्चन, मतलब समझाने की मार्क्स होना चाहिए। हाँ, आपका जो 200 मार्क्स का पेपर था उसमें से 45 प्लस आपका नंबर होना चाहिए, किसी ना किसी ब्रांच में मिल जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन ये भी था, इसी में क्वेश्चन था, मैं भूल गया था इसमें, कि सर बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन था, इजी पेपर था, हर साल इजी पेपर आता है, इसी तरह सारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं आंसर गलती करके ही आते हैं। क्योंकि पूछ देगा कि प्रेशर का, अभी मैंने उसमें क्वेश्चन देखा था कि प्रेशर का एसआई मात्रक या एसआई यूनिट्स कौन सा होता है, बहुत सारे को पता नहीं होगा। कुछ लोग जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड लगा देंगे और सेकंड के स्क्वायर लगा देंगे, और नहीं तो पास्कल होता है। ठीक है, तो ये एक चीज है बीच में कि जो हम लोगों को बेसिक चीज पता नहीं आता है। जामिया या एग्जामिनर जो होता है हमारी बेसिक चीजों को आजमाने लगता है, और हम लोग क्या करते हैं हाई लेवल पढ़ते हैं। मतलब हाई लेवल पढ़ने से ये नहीं होता है, एग्जाम में ज्यादातर बेसिक ही पूछे जाते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। तो ये जो है आपका 45 रेगुलर का जो है 45 मार्क्स से ऊपर होना चाहिए, तो आपको रेगुलर मिल जाएगा। ठीक है, रेगुलर मिल जाएगा। सेल्फ फाइनेंस की बात करें, सेल्फ फाइनेंस की बात करते हैं बॉयज के लिए, तो सेल्फ फाइनेंस में अगर आप 30 से 45 तक है, 45 नंबर तक है, 30 से 45 तक नंबर तक है, ये जो है रेगुलर वाला 50 कर लीजिए, 50 प्लस कर लीजिएगा, 45 नहीं 50 प्लस। और ये जो है सेल्फ फाइनेंस जो है 11 से कर लीजिए, 11 नंबर से जो है 11 नंबर से 45 नंबर के बीच में अगर है तो आपको सेल्फ फाइनेंस कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। सेल्फ फाइनेंस में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रेगुलर के मतलब उसी में रहते हैं कि हमें रेगुलर मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करना है हमें। ऐसे भी बच्चे हैं जो छोड़ देते हैं सेल्फ फाइनेंस मिलने के बाद, नहीं करते हैं, या दूसरे कोर्स में उनका एडमिशन हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो रेगुलर में रहते हुए भी जब बीटेक का एग्जाम देके आते हैं अलीगढ़ में या यहाँ या जेईई मेन से जो है बीटेक में कहीं एडमिशन मिल जाता है जामिया में ही, तो वो छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि वेटिंग या स्पॉट राउंड में बोलते हैं वो क्लियर होता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि 50 प्लस रख लीजिए, 45 तो ठीक ही था, लेकिन मैं बोल दिया 50 सेफ जोन तक रखते हैं। सेफ जोन की बात करते हैं, सेफ जोन की बात करते हैं। ठीक है, तो सेफ जोन तक बात करते हैं, तो ये 50 प्लस आप रखिए कि 50 प्लस अगर कोई बच्चा 50 तक क्वेश्चन करके आया है, अटेम्प्ट करके आया है, तो उसका जो है रेगुलर में होना ही है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, ये भी हो गया कि रेगुलर में जो है सेल्फ फाइनेंस की बात करते हैं, 11 नंबर से जो है आप 45 नंबर तक लाते हैं तो आप सेल्फ फाइनेंस में आपका एडमिशन हो जाएगा। दूसरी बात अब हम लोग करते हैं ये कि लड़कियों क्या है रेगुलर में कितने तक। लड़कियां जो गर्ल्स हैं वो 20 नंबर अगर कर लें, 20 से 25 प्लस कर लें, 25 प्लस रेगुलर के लिए 25 कर लिया उन्होंने, 25 से जितने भी ऊपर क्वेश्चन करती हैं तो उनका रेगुलर में हो जाएगा किसी ना किसी ब्रांच में। यहाँ तक कि मैकेनिकल में जो है 22-23 नंबर पे हो जाता है, 21 नंबर पे लड़कियों का हो जाता है। जो गर्ल्स होती है उनका 22 या 21 नंबर पे भी हो जाता है उनका एडमिशन। ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिए कि लड़कियों का सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ जाता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा जाता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या होता है,
इंजीनियरिंग में सबसे हाई कट ऑफ जाता है, यहाँ तक कि 90 तक चला जाता है, कभी कभी 90 मार्क्स तक चला जाता है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है। तो अगर आपको कंप्यूटर लेना है तो आपको ये रखना है कि आपको कम से कम जो है 70 प्लस अगर आपने क्वेश्चन किया है, 70 प्लस आपने क्वेश्चन अगर किया है तो आपको कंप्यूटर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तीसरे राउंड में, चौथे राउंड में, जो भी है सारे राउंड में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और बात कर लेते हैं आपकी मतलब कि इन दोनों में बेटर कौन है, तो दोनों में से बेटर कोई नहीं है, बस इतना फर्क है कि इनमें फैसिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, रेगुलर वाले में फीस कम होता है, दोनों में पढ़ाई सेम ही होती है। तो पढ़ने आए हो तो दोनों में पढ़ाई सेम होती है। ठीक है, फीस ज़्यादा आपको सेल्फ फाइनेंस में देना ही पड़ेगा, 26,000 करीब है फीस, और रेगुलर का 7,000 रुपये का करीब फीस है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा का अंतर है, 3 गुने से भी ज़्यादा का 3 गुना जैसे अंतर है, 3 गुना का अंतर है, लेकिन 21 मान सकते हैं, 21। ठीक है, तो ये एक चीज है। आप अगर और दोनों फैसिलिटी में दोनों का सेम है, और हॉस्टल इसको नहीं मिलेगा सेल्फ फाइनेंस वालों को, और रेगुलर को मिलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब अलग व्यवहार है, लेकिन ये ठीक है। हम लोगों को क्या, जामिया का नाम ही काफी है, अगर रिजल्ट में जामिया का नाम लिखा हुआ है तो बहुत है ज्यादा। लेकिन अगर आप जो है सेल्फ फाइनेंस में पढ़ने का जो है विचार रखते हैं कि हाँ हमारे पास फीस है, तो अच्छा है, कोर्स ये अच्छा है, और पढ़ाई भी सेम ही होता है। बस ये है कि आपको संडे एंड सैटरडे छुट्टी नहीं मिलेगा। रेगुलर वालों क्या होता है, 2 दिन छुट्टी होता है हफ्ते में, जो है 2 दिन का जो है छुट्टी जाता है, सैटरडे एंड संडे। ये पूरा मस्ती का होता है रेगुलर कोर्स, जो है पूरा घूमिए फिरिए, मतलब ये एक होता है ना कि दिन भर जो है आपका है। दिन जो हो गया वो रेगुलर का होता है कि वो पूरा दिन जो है पढ़ता है, जो भी करे, कैंटीन में बैठे, जो भी करे, या लाइब्रेरी में बैठता है, मतलब ज़्यादातर यही होते हैं। और उसके बाद जो है ज़्यादातर रात वाले में जो है सेल्फ फाइनेंस पढ़ता है, तो ये है। और इनको सैटरडे एंड संडे सेल्फ फाइनेंस वालों को छुट्टी नहीं मिलता है, और रेगुलर को जो सेल्फ फाइनेंस रेगुलर को सैटरडे एंड संडे छुट्टी मिलता है। ठीक है, तो सबसे बेटर, दोनों बेटर है, एक दूसरे में अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर अगर देखा है तो रेगुलर बेहतर है सेल्फ फाइनेंस से, क्योंकि कम पैसा है, फैसिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, और एक अच्छा लगता है यार दिन में पढ़ना, मतलब पूरा दिन में, मतलब आपका समझ सकते हैं ये बात क्या है। मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब सेल्फ फाइनेंस बुरा है, लेकिन हाँ एक है कि रेगुलर के मतलब कंपेयर में देखा जाए तो कंपेयर में तो थोड़ा सा कम है मार्जिन। ठीक है, तो ठीक है, अगर आपको जो भी जिसमें आप भी आपका नाम आता है तो आप कमेंट्स करिए नीचे, उसके हिसाब से देखते हैं। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।